हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, कब तक आपके पास वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, सभी राशियों के लिए, सभी ज़ोडिक साइन के लिए रीडिंग होगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग मेरी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, नेगेटिव नहीं होना है। ओके, ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन कराएं। जो मैरिड हैं जल्दी एक दूसरे के साथ रहने लगे। थर्ड पार्टी हमेशा के लिए सभी की लाइफ से चली जाए। जो सिंगल है उनके पार्टनर से जल्दी से उनकी शादी हो जाए। और जो भी बीमार ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। ओके, एंड जस्ट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज। नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी ने तो थर्ड पर्सन वाली बात सोची, मतलब थर्ड पार्टी वाली बात सोची आप लोगों ने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, द डेविल, टेम्परेंस। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो मैरिड हैं और उनके हस्बैंड किसी और पर्सन के साथ या तो बातचीत करते हैं या रहने चले गए हैं, और आप हस्बैंड देख रहे हैं। तो आपको ऐसा शक है कि आपकी वाइफ किसी के साथ बातचीत करती है। सिंगल्स में शक वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपके या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो उन्हें थर्ड पार्टी यूज़ कर रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी सेम चीज़ है कि आपके पार्टनर को यूज़ किया जा रहा है। अब वो फाइनेंशियली हो सकता है, फिजिकली अगर वो अच्छे दिखते हैं तो फिजिकली यूज़ कर रही है थर्ड पार्टी उनको। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो मतलब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी हाल में। मतलब कि यहाँ ये देखा जा सकता है कि आपके पार्टनर के साथ धोखा हो रहा है। हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, द सन। ओके, कुछ तो यहाँ पर आप दोनों की शादी भी होने वाली थी अगर आप सिंगल हैं तो, और वो उस रिश्ते को तोड़कर किसी तीसरे के पास गए। वो चाहे वो लड़की हैं चाहे वो लड़के हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ शादी हो रखी है उनकी, और वो किसी तीसरे पर्सन के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब कहूँ तो नाइन ऑफ कप्स, अपने वो सोच नहीं रहे हैं अभी आपके पार्टनर। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो पैसे भी लौटा रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं खैर।
द स्टार, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ ठीक है, आप सभी चीज़ें जानते हैं, आप भी निकलना चाहते हैं। कुछ लोग निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से, भागना चाहते हैं इस रिश्ते से, लेकिन वो आपकी जो फीलिंग्स है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है इस पर्सन को लेकर के आप दूर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, और आपके पार्टनर भी भाग रहे हैं। चलिए ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर का ध्यान किसी और की तरफ है, और जो भी पर्सन है उनको ऐसा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है वो दिखने में बहुत, लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल है, लड़का है तो बहुत हैंडसम है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, और आपके पार्टनर को ये नहीं पता कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर इन्वॉल्व तो हैं किसी और पर्सन के साथ, लेकिन वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप तो प्यार करते ही हैं उनसे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर, मतलब किसी और को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो चीज़ें आपकी हैं, जो हक आपका है, वो किसी और को दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, आपने सब्र कर लिया है, आपने पेशेंस रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा कि चलो ठीक है, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, ऊपर वाले पे सरेंडर कर दिया हुआ है आपने। ठीक है, कि अब ऊपर वाला जो करेगा, मैं सिर्फ ऊपर वाले से, आप लोग बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से मांग रहे हैं। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप लोग हद से ज़्यादा ही ऊपर वाले पे बिलीव भी करने लगे हैं, नाराज़ होते हैं ऊपर वाले से थोड़े, लेकिन ऊपर वाले पे सरेंडर कर देते हैं कि मुझे नहीं पता आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे पता है आप अच्छा करोगे। कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जीज होती हैं। आपको एहसास है, आपको तकलीफ़ है इस चीज़ की कि आपके पार्टनर किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, आपके साथ एक रिश्ते में, एक बंधन में जुड़े हुए हैं, फिर भी उनका हिसाब, उन्होंने किसी और के साथ अपनी फीलिंग्स को जोड़ रखा है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा एक बार, कर्मास तो सबको मिलते हैं। ठीक है, कर्माज होते हैं, आपके पार्टनर को मिलेंगे जब उन्हें ये एहसास होगा कि आपके पार्टनर को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आएगी उन्हें कुछ टाइम में, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, ये मेल है फीमेल है, क्योंकि सभी जेंडर, सभी लोग ये रेटिंग देख सकते हैं। अगर आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो भी पर्सन है, ये बहुत जल्दी आपके पार्टनर की लाइफ से निकल जाएगा। या तो इनको फिजिकली यूज़ कर रहा है या तो फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें निकल के आपके पार्टनर, जैसे ही सच्चाई सामने आएगी, आप ये पूछेंगे मैम बहुत दिन हो गए, कब सच्चाई सामने आएगी सामने। सच कभी छुपता नहीं है, देर से सामने आता है लेकिन आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सच कहते हैं ना, कभी कभी सच का पलड़ा भारी होता है, लेकिन उस वक्त जब झूठ बोला जाता है तो हमेशा झूठ हावी तो रहता है, लेकिन सच्चाई सामने ज़रूर आती है। ठीक है भाई, मैंने ऐसे सुना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं। ठीक है, सच सामने ज़रूर आता है, सच को कितना भी दबाया छुपाया जाए। ऐसे ये पर्सन, जो डेविल पर्सन है, ये कितना भी छुपाया आपसे, मतलब कितना भी दबाया आपके पार्टनर को, कितनी भी अपनी असलियत छुपाया आपके पार्टनर से, लेकिन एक ना एक दिन आपके पार्टनर को इस रिश्ते की वैल्यू, जो कि एक बंधन में जुड़े हुए हैं आप लोग, इस पर्सन की सच्चाई सामने आएगी, और इस रिश्ते की ये सच्चाई सामने आएगी कि आप दोनों ही एक हैं। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को यूज़ करने के लिए आया है। जैसे ही आपके पर्सन को, इस पर्सन की सच्चाई सामने आएगी, आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएंगे। इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता होगा आपके पार्टनर को। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ सच्चाई सामने आई है उस पर्सन की, इसलिए उन्होंने एक कदम आपकी तरफ आके बढ़ाया है, लेकिन एक अभी रुका हुआ है। धीरे धीरे आपके पार्टनर की वो सारी चीज़ें, उस पर्सन की, आपके पार्टनर का जो पार्टनर है उसकी सारी चीज़ें सामने आएंगी, आपके पार्टनर के और आपके भी। कुछ बहुत सारी ऐसी बातें जो छुपी हुई हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। आपको इस रिश्ते में रहना है तो आपको सूझबूझ इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपनी। थोड़े रिलीजियस हो रहे हैं आप, तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुए हैं मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर होने वाले हैं, या फिर ट्रस्ट आपका बढ़ जाएगा कुछ चीज़ों में। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है आप में से कोई यूज़ कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें जो आपके सामने आएंगी, हो सकता है आपके पार्टनर आके सच एक्सेप्ट करें कि वो आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहे थे, लेकिन उस पर्सन ने आपके पार्टनर को धोखा दे दिया, इसलिए वो आपकी तरफ लौट कर आए हैं। वो आपकी तरफ जब आएंगे ना गाइस, वो एक उम्मीद लेकर आएंगे कि आप इस रिश्ते को, एक मतलब आप दोनों का रिश्ता तय हो चुका था।
और आपके पार्टनर ने कुछ गड़बड़ की और इस पर्सन के साथ चले गए, तो आपके पार्टनर इस उम्मीद के साथ आएंगे कि अब आप उनके साथ इस रिश्ते में वापस नई शुरुआत करें, इस रिश्ते को मजबूती दें, वो जो ऑफ़र लेकर आए वो आप एक्सेप्ट कर लें। सिंगल्स की शादी उनके पार्टनर लेकर आएंगे, उनके पास ऑफ़र। मैरिड जो होंगे वो आकर सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने, ठीक है, और इस रिश्ते में एक मजबूती मांगेंगे। अब आप दोनों के बीच में यहाँ थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ स्टार साइन भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा, अर्थ साइन और फायर साइन, वाटर साइन। साइन तो सभी हैं लेकिन कुछ दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। ओके, आप या आपके साइन, आपके पार्टनर हो सकते हैं फायर साइन, ठीक है। ओके, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में मजबूती की आपसे उम्मीद करेंगे, वो आकर आपके सामने सरेंडर कर देंगे, वो आपके सामने आके सच्चाई बता देंगे। वो सच्चाई ऐसी होगी जो आप, हो सकता है आप सुन भी पाएँ, हो सकता है आप अपने पार्टनर से झगड़ा कर लें, लेकिन वो जो ऑफ़र लेकर आएंगे आप उसमें हाँ कर देंगे। मतलब अगर सिंगल है तो शादी कर लेंगे क्योंकि आप अभी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आप मैरिड हैं तो आपको लगता है नहीं मेरा घर परिवार बस जाए, वो सारी चीज़ें छोड़ कर आएंगे तो मैं उन्हें अभी भी माफ़ कर दूँगा या कर दूँगी, ठीक है। लोग का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो आपके पार्टनर है ना, वो अब, हाँ मैंने अभी आपको बोला था कि आपके पार्टनर के सामने उस पर्सन की थोड़ी बहुत कोई सच्चाई आ चुकी है, तो हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के सामने आ गई। वो उसके साथ बस कुछ टाइम और है, कुछ टाइम और आप वेट कीजिए। उस पर्सन से आपके पार्टनर अलग होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, अब उसको ना आजमा रहे हैं कि वो किस हद तक बुरा कर सकता है या कर सकती है। मैंने यहाँ पे शायद बोला था सन एंड स्टार यहाँ पर आया है, दोनों साथ में ही आए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर उस पर्सन की बातें तो सुनेंगे ही, अब उसकी बातों में नहीं आएंगे। द स्टार आपके साथ शुरुआत करेंगे। मैंने बोला था अभी शायद से कि इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता होगा। जितना प्यार आपको चाहिए आपके पार्टनर से, जिस तरीके का साथ चाहिए वो उसी तरीके का साथ देंगे, नई शुरुआत करेंगे। उन्हें पता है कि आप उनसे बिना किसी लालच का प्यार करते हैं। सभी लोग उनसे लालच का प्यार करेंगे लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनसे बिना लालच का प्यार करेंगे। द सन आपके पार्टनर अगर आपसे नई शुरुआत तो करेंगे ही, आपके आगे आगे सरेंडर कर देंगे कि तुमने जो कहा वो सब सही है, मैं गलत था या मैं गलत थी, अब नए से शुरू करते हैं इस रिश्ते को। यहाँ पर हर तरफ आप ही आप होंगे। क्यों होंगे? अगर आप मेल हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। क्वीन ऑफ वांड्स है यहाँ पर, जो कि दिखाते हैं, जिस कार्ड सिर्फ हमें एनर्जीज दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे मेल फीमेल नहीं देखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आएगी। एक नेगेटिविटी है वो हटते ही आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू, आपके लिए प्यार, आपके लिए नई शुरुआत, सब कुछ आपके लिए ही होगा। वो आकर इस रिश्ते में आपसे मजबूती मांगेंगे, ठीक है। वो बराबर, वो असलियत आपसे आके एक्सेप्ट करेंगे, बराबर का प्यार देंगे। टेम्परेंस है द स्टार, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता होगा आप दोनों का, और बहुत जल्दी आप दोनों के बीच की दूरियां इस तरह से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से आप दोनों की शुरुआत होगी वापस से इस रिश्ते की। हम एनर्जी ओरिकल डेक से भी देखते हैं कि एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से धोखा खाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है धीरे धीरे कि हाँ वो पर्सन उनको धोखा दे रहा है। कर्मा से कुछ दिन और रुकेंगे तो पूरी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी। आपके पार्टनर के तो आ ही रही हैं। आपके पार्टनर की एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। वो सुन के आप थोड़ा ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, लेकिन आपका रिश्ता पूरा हो जाएगा। द सन एंड द सन, नई शुरुआत पक्के से होगी। ऊपर वाले पे यकीन रखिए, नई शुरुआत आपके इस रिश्ते में, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगी। ऊपर वाला देर कर देता है लेकिन निराश नहीं करता किसी को भी, ठीक है। चलिए, आपके पार्टनर का अचानक से कॉल मैसेज आएगा आपके पास में। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक करके अचानक से कॉल मैसेज करेंगे आपको, और चांसेस हैं कि आपके पार्टनर को कुछ फाइनेंशियल में इश्यूज आएंगे, कुछ उनको फाइनेंशियल लॉस होगा, फिर वो आपकी तरफ लौट कर आएंगे। 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इसलिए उनमें दिल से समझने की चीज़ें ज़्यादा, मतलब वो दिल से समझने की कोशिश करेंगे, दिल से निभाने की कोशिश करेंगे। पहले आपके पार्टनर जो होते हैं बड़े माइंडेड थे। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, जो दिखाता है कि वो बड़ी स्मार्ट है। आपके पार्टनर दिल की जगह दिमाग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है। बेफिक्र रहिए, आपका सब्र जो है ना ज़रूर आपका अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए मैंने क्या कहा, सब्र ज़रूर, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए।
द मैजिशियन एंड द मिरर। आपके पार्टनर आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया, 10 स्टार का कार्ड आया, टेम्परेंस है। हाँ गाइज, आप ना थोड़े थोड़े और पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने पे ध्यान देंगे ना, उतनी ही जल्दी आप दोनों का रीयूनियन नज़दीक आ जाएगा वो टाइम, ठीक है। ये कार्ड लूँगी। कम्युनिटी बहुत जल्दी आप लोग को सेलिब्रेट करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में। 6 चक्र आर्केंजल मैटाडोन, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ और इस रिश्ते के ऊपर। आप बहुत जल्दी कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।